मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे बेटा। एचडीई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे जो हिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा है सेकंड लेसन द एज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका सेकंड लेक्चर होगा बेटा। हमने जो फर्स्ट लेक्चर्स में पढ़ा था किस प्रकार से बेटा ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले किस वे में किस प्रकार से गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा था, इस प्रोडक्शन में कौन कौन से पीपल्स इनेज थे, न्यू मर्चेंट्स और न्यू ट्रेडर्स थे, वो कंट्री साइड एरिया या की तरफ मूव क्यों कर रहे थे। यहाँ तक कि हमने ये भी पढ़ा कि वर्कर्स हैं, ये बेटा हम बात करते हैं आर्ट क्राफ्ट पर्सन्स हैं, वो न्यू मर्चेंट्स के लिए काम करने के लिए एग्री क्यों हो गए। इन चीज़ों के बारे में या इन टॉपिक्स के बारे में हमने पढ़ा। आज हम अपनी बुक आप निकालेंगे तो बुक में आपका जो टॉपिक दिखेगा बेटा अगला वो रहेगा द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। तो आप अपनी बुक ओपन करें और इस बुक ओपन करने के बाद आपका ये टॉपिक देखिए। इस टॉपिक में आप पाएंगे द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बड़ा क्वेश्चंस नहीं है बेटा, इसमें कुछ छोटी बातें रहेंगी, उनके बारे में मैंने यहाँ से हम समझा रहे हैं। फर्स्ट आपको इसमें दिया गया earliest फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड सेट अप इन 1730। हमने इसमें देखा है कि जो इंग्लैंड में जो प्राचीन जो मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज हैं वो कब सेटअप हुए बेटा, वो 1730 में। लेकिन 1730 में ब्रिटेन में या इंग्लैंड में या यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट तो हुआ, लेकिन ये प्रोसेस काफी स्लो रहा और लास्ट हम बात करते हैं 18th सेंचुरी के एंड तक जाकर के इसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ग्रोथ देखने को मिली। इसके बाद हम बात करते हैं जो मशीनी जो प्रोडक्शन या हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसका जो फर्स्ट जो न्यू ईरा रहा वो रहा कॉटन्स। मीन्स सिर्फ मशीनी प्रोडक्शन से उस समय टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस करना ही क्या था, पॉसिबल था। मीन्स जब पहले बेटा फर्स्ट टाइम जब मशीनी गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो सिर्फ कपड़े का उत्पादन ही क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस का जो फर्स्ट ईरा रहा वो कौन रहा बेटा, कॉटन रहा। उस समय अगर हम बात करते हैं जैसे ब्रिटेन में, इसमें हम कह रहे हैं बेटा कॉटन इंडस्ट्रीज में मशीनी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो उसको देखिए हम कैसे तुलना कर सकते हैं। जहां इंग्लैंड में 1760 में सिर्फ 2.5 मिलियन पाउंड्स जो रॉ कॉटन का इंपोर्ट किया जाता था, ओनली कितना बेटा 2.5 मिलियन पाउंड्स। लेकिन कुछ ही वर्षों में 1787 में ही ये रॉ कॉटन का इंपोर्ट्स इंक्रीज होकर के कितना हो गया बेटा 22 मिलियन पाउंड्स। रॉ कॉटन का जो हम बात करते हैं इंपोर्ट्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जो पहले 1760 में सिर्फ 2.5 मिलियन पाउंड था वो इंक्रीज होकर के 22 मिलियन पाउंड हो गया 1787 में। तो ये किस वजह से पॉसिबल हुआ, मशीनी प्रोडक्शन स्टार्ट होने की वजह से बेटा रॉ कॉटन की डिमांड्स क्या हुई, ब्रिटेन में इंक्रीज हुई, और जिस वजह से उसके परिणाम हम देख सकते हैं बेटा। इसके साथ साथ इसी में हमने देखा कि जैसे जैसे बेटा इन्वेशंस होते गए, इन्वेशंस होने की स्टार्ट होने की वजह से जो प्रोडक्शन का जो प्रत्येक जो प्रोसेस है, प्रत्येक जो स्टेप है, उसमें क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। चाहे वो बेटा हम बात करते हैं कार्डिंग्स हो, ट्विस्टिंग्स हो, स्पिनिंग्स हो या रोलिंग्स, ये टेक्सटाइल्स में होती हैं। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज में जो कपड़े का जो निर्माण होता है वो डिफरेंट प्रोसेस में क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो जैसे जैसे इन्वेशंस होते गए, नए नए आविष्कार होते गए, मशीनों में सुधार होता गया, तो वैसे वैसे बेटा जो हम बात करते हैं प्रोडक्शन के जो डिफरेंट प्रोसेस थे या इस स्टेप थे, उनमें प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इसी के साथ बेटा ब्रिटेन में या हम कह सकते हैं जो रिचर्ड आर्कराइट्स हैं, उन्होंने बेटा फर्स्ट कॉटन मिल्स क्या की बेटा, क्रिएट की। तो रिचर्ड आर्कराइट्स हैं, उन्होंने बेटा कॉटन मिल्स का जो डिजाइन है वो फर्स्ट टाइम्स क्या किया, डिजाइन किया। मिल्स मीन्स यहाँ पर मिल जो वर्ड आ रहा है बेटा, मीन्स मिल्स या इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं, एक जो अंडर वन रूफ्स, एक ही छत के नीचे जो डिफरेंट जो प्रोसेस हैं ये क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं वन मैनेजमेंट्स, एक ही बेटा हम बात करते हैं मैनेजमेंट के तहत। तो उस प्रकार के प्रोसेस को हम कहते हैं मिल्स कहते हैं। इसमें अपना जो सेकंड जो टॉपिक शुरू होता है, फर्स्ट कंप्लीट होता है कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। तो आप अपने बुक का अगला टॉपिक देखेंगे, उस टॉपिक में रहेगा बेटा पीस ऑफ द इंडस्ट्रियल चेंज। तो मीन्स ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है वो किस वे में हुआ, क्या वो फास्ट रहा, क्या वो स्लो रहा। तो हम देख पाते हैं कि जैसे जैसे बेटा ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में इसका जो प्रोसेस काफी स्लो रहा। स्लो रहने का कारण क्या रहा बेटा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो न्यू इंडस्ट्रीज आई थी उसमें सिर्फ कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज, मीन्स ये दो ही ऐसे इंडस्ट्रीज थे जिसमें बेटा मशीनी गुड्स का प्रोडक्शन क्या था, पॉसिबल्स था। इस वजह से इसका प्रोसेस क्या रहा, स्लो रहा। दूसरा बेटा इसमें जो ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज थे, जो पहले जो हम बात कर रहे हैं
प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम के जो इंडस्ट्रीज थे उनको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो परंपरागत जो उद्योग थे उनका स्थान न्यू इंडस्ट्रीज नहीं ले पाए। नए उद्योग एकदम अचानक आने के बाद ये नहीं कि उन्होंने बेटा जो परंपरागत उद्योग एकदम क्या हो गए, एक अचानक से समाप्त या बंद हो गए। तो इस वजह से ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज थे उनका स्थान नए उद्योग नहीं ले पाए। उसका नंबर 3 रीजन चला बेटा, हम बात करते हैं नॉन मैकेनिकल सेक्टर्स। ऐसे ऐसे उस समय बेटा ऐसे बहुत से जो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा था जिनको बेटा मशीनों से बनाना है, मशीनों से प्रोड्यूस करना क्या नहीं था, पॉसिबल नहीं था। इस वजह से बेटा जो न्यू इंडस्ट्रीज हैं वो बेटा हमारे जो पुराने उद्योगों का स्थान नहीं ले पाई। और इसका नंबर 4 जो मेन रीजन रहा बेटा, मशीनें क्या थी, काफी कॉस्टली थी और अधिकतर उद्योगपति इन मशीनों को खरीदने से डरे हुए थे। साथ में अगर ये मशीनें खराब भी हो जाती थी तो इनके रिपेयर पर भी काफी क्या खर्च आता था। इस वजह से उद्योगपतियों ने बेटा अपने जो ट्रेडिशनल मेथड से प्रोडक्शन को क्या रखा, जारी रखा। अब अगला टॉपिक आपका बेटा बुक में देखिए, इससे अगला टॉपिक है वो है बेटा हैंड लेबर्स एंड द स्टीम्स पावर्स। हैंड लेबर्स एंड द स्टीम पावर्स में बेटा हम क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद भी बेटा जो इंडस्ट्रीज थे वो हैंड लेबर्स को ही क्या दे रहे थे, प्राथमिकता दे रहे थे। तो क्यों दे रहे थे, इसके क्या कारण है? तो इसका कारण बेटा हमने देखिए, पहले तो हम बात कर रहे हैं मशीनें क्या थी, कॉस्टली थी, जिस वजह से अधिकतर उद्योगपति हैं वो मशीनें नहीं खरीदना चाहते थे और वो हाथों से ही जो पुराने तरीके से ही वस्तुओं का उत्पादन करवा रहे थे। दूसरा इसमें बेटा लेबर्स वाज अवेलेबल्स इन अबाउडेंट इन विक्टोरियन कालीन इंग्लैंड। विक्टोरियन कालीन इंग्लैंड में बेटा लेबर्स है वो काफी मात्रा में क्या थी, अवेलेबल्स थी, जो बेटा लो वेजेस पर इजीली क्या हो जाती थी, अवेलेबल्स हो जाती थी। इस वजह से मशीनों पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे उद्योगपति और वो हाथों से ही उत्पादन करवा रहे थे। हम नंबर 3 से हम बात करते हैं तो सीजनल इंडस्ट्रीज। ब्रिटेन में ऐसे बहुत से इंडस्ट्रीज थे जिसमें बेटा सीजन्स के अकॉर्डिंग गुड्स का क्या होता था, प्रोडक्शन होता था जो ट्रेडिशनल मेथड से। तो उद्योगपति नहीं चाहते थे कि भी जो सीजनल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए मशीनें परचेज की जाए, उसमें और ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए जिससे उनका प्रॉफिट क्या हो, कम हो। इस पर्पज से भी उन्होंने बेटा हाथ को ही क्या दी, प्राथमिकता दी। वेराइटीज ऑफ द डिजाइन्स, बेटा जो मशीनें हैं वो सिर्फ वन वेराइटी या वन टाइप्स की गुड्स का क्या कर सकती थी, प्रोडक्शन कर सकती थी। लेकिन हैंडमेड्स हाथों से बेटा डिफरेंट वेराइटीज की गुड्स बनाना क्या था, पॉसिबल था। ये भी एक मेन कारण रहा जिस वजह से बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस क्या रहा, स्लो रहा और वही उद्योगपतियों ने हाथों के श्रम पर क्या दी, प्राथमिकता दी। इसमें हम बात करते हैं, उदाहरण भी दिए गए हैं आपकी बुक में, आप इसमें टॉपिक पर पढ़ेंगे। तो इसमें देखा गया है बेटा किस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स की जो हम बात करते हैं हैम्बर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के एक्सेस हैं, ये क्या की जा रही थी, ब्रिटेन में प्रोड्यूस की जा रही थी। साथ में इसमें एरिस्टोक्रेट्स या अपर क्लास की बात करते हैं तो बेटा वो सिर्फ हैंडमेड्स गुड्स को क्या देते थे, प्राथमिकता देते थे। इन्हीं गुड्स को क्या करते थे, परचेज करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो हैंडमेड्स जो गुड्स हैं वो काफी क्या होती हैं, क्वालिटी में हाई होती हैं, उनको डिफरेंट टाइप से डिजाइन किया जा सकता है। साथ में वो काफी क्या होती हैं बेटा, अट्रैक्टिव होती हैं। सिर्फ इंडस्ट्रीज में उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता था जो बेटा कॉलोनीज या हम कह सकते हैं ब्रिटेन की जो औपनिवेशिक देश हैं उन वहां पर इंपोर्ट्स करने के लिए ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज में गुड्स का प्रोडक्शन से किया जाता था। ब्रिटेन की जो अपर कास्ट या हम बात करते हैं एरिस्टोक्रेट्स जो ग्रुप हैं जो पीपल्स के, वो सिर्फ हैंडमेड्स गुड्स को क्या करते थे, पसंद करते थे। ये भी एक कारण रहा जिस वजह से उद्योगपतियों ने बेटा हाथ के लेबर पर ही क्या दी, प्राथमिकता दी, या हाथों से ही गुड्स का क्या किया जाए, प्रोडक्शन से जारी रहा। इसी में जैसे आपके जो 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, तो इसी टॉपिक के लास्ट में आप जो पैराग्राफ है उसमें आप देखेंगे कि जेम्स वॉट्स हैं, उन्होंने बेटा किसके द्वारा, न्यू कॉमन्स द्वारा बनाया गया जो इंजन था, भाप का इंजन, स्टीम इंजन, उसमें क्या किया, इंप्रूवमेंट किया और उसको अपने नाम पर पेटेंट करवाया 1781 में। इसी में हमने पढ़ा कि 19वीं इसी में देखेंगे आप लास्ट में 19th सेंचुरी में, इंग्लैंड की बात कर रहा हूं मैं, 321 स्टीम इंजन थे इंग्लैंड में। उनमें 321 में से आप अगर हम बात करते हैं 80 इंडस्ट्रीज बेटा कॉटन, तो 80 हम बात करते हैं स्टीम इंजन हैं वो कॉटन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे। 9 का बेटा हम बात करते हैं वूल्स इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा था। और बेटा जो शेष बचे जो इंजन हैं उनका बेटा माइनिंग, आयरन वर्क और कैनल्स वर्क्स में क्या किया जा रहा था, यूज किया जा रहा था। तो इस प्रकार से आप अपने नोटबुक में नोट्स बनाएं
और बेटा उनको साथ साथ क्या करें, याद करें। इसमें जो मैं बात कर रहा था, आज हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिक्स के बुक में आप देखेंगे टॉपिक वाइज कहाँ है ये टॉपिक्स, और उनको आप पढ़ें लाइन टू लाइन्स। उसके बाद इन टॉपिक्स को जो मैंने बताया वहाँ उनको क्या करें, हाईलाइट करें, और अपनी नोट्स बुक्स में नोट्स बनाएं, साथ साथ याद भी करें। धन्यवाद।